हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि माइटोसिस का कौन सा जो स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम जो है अरेंज्ड हो जाते हैं इक्वेटर यानी कि बीच में ऑफ स्पिंडल. पहला है एनाफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है टीलोफेज. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट. तो अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा वो होगा सेल साइकिल. तो अगर हम बात करें सेल साइकिल तो इसे बेसिकली टू फेजेस में बांटा जाता है. पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज. तो यहाँ पे जो इंटरफेज होता है अगेन इसे जो है तीन फेजेस में बांटा जाता है. तो तीन फेजेस कौन से होते हैं? G1, उसके बाद S और G2. G1 यानी कि गैप 1, S यानी कि सिंथेसिस फेज और G2 यानी कि गैप 2 फेज. उसके बाद यहाँ पे जो है आता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज, जिसमें चार फेजेस होते हैं जो कैरियोकाइनेसिस में आते हैं. पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज. तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं यानी कि जो एक जैसे दिखते हैं वो कंसिस्ट होते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड से, और ये जो है हेल्ड होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं किससे? सेंट्रोमेयर से. बीच में जो होता है सेंट्रोमेयर. उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं? सेपरेट होते हैं एंड स्टार्ट होते हैं क्या करना? मूव करना ऑपोजिट पोल्स में. तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं कहाँ पे जाके? ऑपोजिट जो पोल होता है उसमें, यानी कि सेपरेशन होता है यहाँ पे. ऑपोजिट पोल्स में जो है क्या हो जाता है? जाके एग्रीगेट हो जाते हैं. कौन? यहाँ पे क्रोमोसोम. उसके बाद यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटर में अरेंज नहीं होते हैं या अपोजिट पोल्स में जो है यहाँ पे चले जाते हैं. दूसरा दे रखा है प्रोफेज. तो अगर हम बात करें प्रोफेज की तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं और थिकर होते हैं और बहुत इजीली जो है स्टेन्ड हो सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो है क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ज्वाइंट हो जाते हैं एट दी सेंट्रोमेयर. और जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है, एनवेलप जो होता है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है. क्या हो जाता है? यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है. उसके बाद यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं लाइन अप होते हैं नेक्स्ट टू एटलीस्ट वन अनदर और ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस. उसके बाद यहाँ पे जो है कह सकते हैं ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप्स जो होते हैं बिगिन टू डिसअपियर और स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बिगिन टू मेक एट दी पोल्स ऑफ दी सेल. तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है? गलत, ये अरेंज नहीं होते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम. तीसरा है मेटाफेज. तो मेटाफेज में अगर हम बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में. कहाँ पे? इक्वेटोरियल प्लेट में, यानी कि ये इक्वेटर में जो है यहाँ पे क्या आ जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ जाते हैं? इक्वेटर यानी कि बीच में, और अराइंड जो है अलाइंड हो जाते हैं. उसके बाद मेटाफेज जो है वैसा स्टेज होता है जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल डिवीजन होता है व्हेन द क्रोमोसोम अलाइन इन द मिडल ऑफ द सेल. तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेटाफेज में ही जो है क्रोमोसोम अरेंज्ड हो जाते हैं इक्वेटर ऑफ स्पिंडल में. लास्ट दे रखा है हमारा टीलोफेज. तो अगर हम बात करें टीलोफेज तो टीलोफेज नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो
होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं टू द पोल्स, यहाँ पे जो है कंप्लीटेड होते हैं, मूवमेंट जो है होता है यहाँ पे कंप्लीटेड होता है, और स्पिंडल जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है पुनः मतलब कह सकते हैं अगेन रीफॉर्म हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।